I hope you let me in, yeah. गोकू बीरस के प्लेनेट में जाने का कुछ टाइम बीत जाता है। गोकू उसे अपनी पोजीशन से रिमूव करके विश को फोर्स करता है कि किसी को ढूंढे जो कि यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा। तो अब डिस्ट्रॉयर गॉड के बिना यूनिवर्स 7 संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद गोकू एक स्ट्रेंज प्लेनेट में जाता है जहाँ उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग की फील हो रहा था और उसे ऐसा भी लगने लगा था वहाँ पर ऐसा कोई ज़रूर इंसान है जो कि ये डिस्ट्रॉयर गॉड का पोजीशन ले सकता है। गोकू उस प्लेनेट में जाकर उसे ढूंढने लगता है जो कि इस प्लेनेट पर अकेला ही है। प्लेनेट का हालत भी कुछ सही नहीं था। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रोली और उसका फादर खड़ा हुआ था। वो लोग जैसे ही गोकू को देखता है ब्रोली का फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका बेटा ब्रोली से कहते हैं जा उसको मार डालो। ब्रोली बिना कुछ सोचे समझे गोकू के ऊपर अटैक कर देता है पर गोकू एक स्ट्रेंज टेक्निक की मदद से ब्रोली का अटैक को रोक लेता है। ब्रोली अब हिल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर ब्रोली का फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी गोकू के ऊपर अटैक करने चले जाते हैं। वो सिर्फ एक सिंपल ब्लास्ट ही कर पाते हैं पर गोकू विदाउट एनी प्रॉब्लम उस ब्लास्ट को रिसीव कर लेता है। ये देखकर ब्रोली का फादर स्पीचलेस हो जाता है। गोकू भी ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि मैंने इन लोगों को एक वर्ड भी नहीं कहा पर उन लोग मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। उसके बाद गोकू कहते हैं आप लोगों को शायद पता नहीं है इसलिए मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। मैं गोकू हूँ, ग्रेट जेनोसामा का बेटा जो कि द किंग ऑफ एवरीथिंग है। पर मैं किसी जेनोसामा और उसके बेटे को नहीं जानता। मेरा इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है और तुम कह रहे हो वो द किंग ऑफ एवरीथिंग है। हाँ ये सच है। मेरे फादर ही इस पूरी 12 यूनिवर्स को क्रिएट किया है और इसके जैसा पावरफुल कोई भी नहीं है और एक दिन मैं उसे भी सरपस कर दूंगा। मैं यहाँ पर अपनी लाइफ के बारे में बताने नहीं आया। मैं यहाँ पर आया हूँ इसीलिए कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि मिस्टर बीरस का जगह ले पाएगा क्योंकि मैं मिस्टर बीरस को उसके पोजीशन से रिमूव कर दिया हूँ क्योंकि वो यूनिवर्स का रूल्स को ब्रेक किया था। क्या तुम कह रहे हो मिस्टर यूनिवर्स अब उसके पोजीशन में नहीं रहा? लिसन टू मी सर, मैं आपके बेटा को मेरे साथ लेकर जाना चाहता हूँ ताकि वो अपने पावर को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर पाए। मैंने देखा है उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है तो मैं उसे अपने प्लेनेट में लेकर जाना चाहता हूँ और ग्रैंड पिस्ट उसे ट्रेंड करेगा। उसके बाद उसे डिस्ट्रॉयर के गॉड का पोजीशन दूंगा। ब्रोली गोकू का ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और गोकू के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है पर उसका फादर ये अलाउ नहीं करता है। तो अब ब्रोली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते बेटा। फादर मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। मैंने आपके साथ कई सालों बिताया है। अब मुझे डिस्ट्रॉयर का गॉड बनना होगा जो कि मिस्टर गोकू ने मुझे खुद ऑफर किया है। तो अब गोकू ब्रोली के फादर को मारना चाहता था पर ब्रोली उसे मना कर देता है। गोकू भी ब्रोली की बात को मान लेता है। तो अब वो दोनों जेनोसामा के पैलेस पर चले जाते हैं जहाँ जेनोसामा और ग्रैंड पिस्ट मौजूद था। फादर मैं आपके सामने यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैं ये रियलाइज़ किया है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसमें अनलिमिटेड स्ट्रेंथ भी है जो कि सब में नहीं होता। ग्रैंड पिस्ट उसे ट्रेनिंग करवाएगा ताकि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का पोजीशन को संभाल पाए। मुझे जैसा लगता है एक सैयन होने के नाते उससे बेटर कोई भी नहीं है। जेनोसामा भी गोकू की बात को मान लेता है और कहते हैं हाँ मुझे भी यही लगता है कि तुमने जिसको चूज़ किया वो परफेक्ट ही होगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए। मुझे पहले से ही पता था तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तो आप ही हो द किंग ऑफ एवरीथिंग जो कि मिस्टर गोकू ने मुझे बताया था। सच में आप 12 यूनिवर्स को क्रिएट किए हो? ब्रोली मन ही मन में सोचने लगते यही है जो कि गोकू ने बताया कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है पर मुझे जैसा लग रहा है ये बिल्कुल डिफरेंट है। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। हाँ ये सच है, मैंने ही 12 यूनिवर्स को क्रिएट किया है। गोकू अब उन लोगों के बातों के बीच में आता है और कहते हैं मुझे पता है तुम अब क्या सोच रहे हो। वो द किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बन सकता है इसीलिए तुम इस तरह से देख रहे हो। रिलैक्स ब्रोली, मेरे फादर ऑलरेडी इस तरह के कमेंट से कई बार सुन चुका है। नहीं मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा हूँ। तुम कैसे कह सकते हो मैं ये सोच रहा हूँ। डोंट वरी ब्रोली, गोकू इस तरह के बातों से डिस्टर्ब फील करता है। एनीवे तुम जाओ ग्रैंड पिस्ट के साथ ट्रेनिंग करो। ग्रैंड पिस्ट भी रेडी है कि उसे जितना जल्दी हो सके यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना सके। तभी ब्रोली भी रेडी हो जाता है ग्रैंड पिस्ट के साथ ट्रेनिंग करने। एट दैट मोमेंट ब्रोली अपनी पावर को इंक्रीज करता है। उसकी पावर इतना ज़्यादा होता है कि वह आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। ग्रैंड पिस्ट उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। उसके कुछ समय बाद ब्रोली पूरी तरीके से रेडी हो जाता है न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। तो फाइनली ब्रोली यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। मीनवाइल हमें एक अननोन प्लेस को दिखाया जाता है जो कि जेनोसामा का खोया हुआ बेटा था। जेनोसामा उसे अपने हाथों ही खुद ही मार दिया था क्योंकि वो इस मल्टीवर्स के लिए खतरा था और वो कुछ ऐसे लोगों के साथ मिला हुआ था जो कि इस यूनिवर्स का खराब चाहते हैं। तो इसीलिए जेनोसामा को उसे मारना पड़ा ताकि उसके बेटे के लिए यूनिवर्स का कोई प्रॉब्लम ना हो।
जेनोसामा उसके लिए एक मदर चूज किया था जो कि एक डीमन था, और जेनोसामा का बेटा में भी उस डीमन का ही ब्लड फ्लो कर रहा था। ग्रैंड पिस्ट उसे चेंज करने की काफी कोशिश भी किए थे, पर वो कभी चेंज नहीं हुआ। जब उसका जन्म हुआ था तभी 100 ऑफ प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया था। जेनोसामा भी उसे चेंज करने की काफी कोशिश किया था, पर वो बुरा से बुरा होता जा रहा था, तो उसे मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, उसे मारना ही पड़ा। जेनोसामा ये घटना काफ़ी ज़्यादा हिट करते थे, इसीलिए वो ग्रैंड पिस्ट से कहते हैं कि ये उसकी मेमोरी से ताकि इरेज कर दे। तो इसीलिए जेनोसामा को लगने लगता है कि गोकू ही उसका पहला बेटा है, पर गोकू उसका फर्स्ट सन नहीं था, नहीं वो सेकंड सन था, बल्कि गोकू उसका 6th सन था। जेनोसामा मिलियंस ऑफ ईयर से ये रिपीट करते हुए आ रहे हैं। गोकू का जन्म होने से पहले वो और एक बार मेमोरी को इरेज किए थे। जेनोसामा के पहले बेटे का मौत हो चुका है और जेनोसामा को भी पता है, पर उसके बाद किसी भी सन के बारे में उसका याद नहीं है। बट एक ऐसा इंसान है जो इस सब कुछ जानता है, वो है ग्रैंड प्रीस्ट। जेनोसामा उसे कहते हैं ताकि वो उसके मेमोरी से ये सारे बातों को रीइरेज कर दे। ऐसा 5 बार किया गया था। तो अब मेरे फादर को ये भी नहीं पता कि एक टाइम में मैं उसका बेटा था, बट ग्रैंड प्रीस्ट को ये नहीं पता कि जेनोसामा जिसे मरा था वो मैं नहीं था, मैंने ही उसे बनाया था। वो बस एक मॉर्टल था जो कि मेरे जैसा ही दिखने में था, और उसका पावर भी लगभग सेम थे। उसके बाद म्यू जेनोसामा के पैलेस पर चले आते हैं। उसके आने से सब कुछ बदल गया था। म्यू एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, हेलो फादर, क्या आपको मुझे याद है? काफ़ी दिनों बाद हम मिले हैं और काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या आपको पता है मैं यहाँ पर आके क्या करने वाला हूँ? कौन हो तुम, और तुम मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो? अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर देखना नहीं चाहता। आर यू श्योर फादर कि तुम यही चाहते हो? पर तुम मुझे फादर कहकर क्यों बुला रहे हो? मैंने तुमको कभी भी देखा तक नहीं। ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे पता है आप सब कुछ जानते हो, तो अब ही मेरे फादर को बताओ आखिर मैं कौन हूँ। आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। ग्रैंड प्रीस्ट सब कुछ सुन रहा था। वो क्या कहेगा वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जेनोसामा से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी उसके पास्ट के सॉन्ग्स के बारे में उसे नहीं बताएगा, जो कि ऑलरेडी इरेज हो चुका है। ये प्रॉमिस जेनोसामा कभी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अगर वो इसे तोड़ देगा तो यूनिवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ब्रेक हो जाएगा। जेनोसामा बिना कुछ सोचे ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, कौन है ये जो कि अपने आप को मेरा बेटा होने का डिमांड कर रहा है? ग्रेट जेनोसामा, आप ही ने तो मुझे बताया था कि मैं कभी भी आपको अपनी पुरानी बातों को याद ना कराऊं। मुझे नहीं पता मैं पास्ट में क्या कहा था, पर मैं आप तुमको कह रहा हूँ, प्लीज़ बताओ ये कौन है? जेनोसामा, आपने ही मुझे वार्निंग दिया था कि इन एनी सिचुएशन आपके पास्ट सॉन के बारे में ना कहूँ। म्यू देखता है कि ग्रैंड प्रीस्ट जेनोसामा को उसके बेटे के बारे में कुछ भी कह नहीं रहा था, तो अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम उसे बताओ नहीं तो मुझे तुमको मारना होगा। डू यू अंडरस्टैंड? आपको पता ही होगा मैं कौन हूँ। फिर से मैं कह रहा हूँ, उसे बताओ नहीं तो तुम्हें मुझे मारना ही होगा। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे मार दोगे, पर फिर भी मैं अपना प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ सकता। तो ठीक है स्टूपिड सयंस, अब तुम मरोगे।